हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी ये पहली लैंग्वेज होगी और आपका सेक्टर या तो एमसीए होगा या बीसीए होगा या बीटेक होगा। इन्हीं में से किसी सेक्टर में से आप जरूर होगे। तो स्टूडेंट्स, कोडिंग सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है कि उसे इन्वेंट किसने किया था। तो उसे इन्वेंट किया था डेनिस एम रिची ने। और कब हुआ था? तो 1972 में। और उसे बेल लेबोरेटरी में उसे इन्वेंट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर रखा है। मैं ज्यादा डेव सी प्लस प्लस ही प्रेफर करूंगा अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो। टर्बो सी भी है लेकिन वो मुझे उतना पसंद नहीं आता। डेव सी प्लस प्लस बेस्ट है। और विजुअल स्टूडियो कोड भी आता है लेकिन वो हाई लेवल का है। सबसे पहले देव सी प्लस प्लस आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के तरीके बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, देखिए और डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद अब हम कोडिंग के बारे में जानेंगे। कोडिंग करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना जरूरी है, जैसे कि हेडर फाइल। तो स्टूडेंट, कोडिंग स्टार्ट करने टाइम सबसे पहले हमें हेडर फाइल लिखना होता है। तो हेडर फाइल हमारे जो हमें बेसिक जो हेडर फाइल है वो दो होती है। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच stdio डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड conio डॉट एच। ये दोनों आपको लिखना सबसे फर्स्ट लाइन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और वॉइड मेन मतलब कि हमारी मेन फंक्शन है और हमारी मेन की जो बॉडी है अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो करली ब्रेसेस आप देख रहे हो तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच का जो पार्ट में जो भी लिखूंगा वो सारा का सारा हमारा मेन का बॉडी होगा, इस वाले लाइन का बॉडी होगा। इतना आपको जानना जरूरी है अभी शुरुआत के लिए कि आपको समझ में आए। शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा वास्ट लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। तो अब हमें जानना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंट। जैसे कि मैंने यहां पे इंट लिया तो इंट का होगा %d। और अगर मैंने यहां पे कैर लिया तो कैर का होगा %c। और अगर मैंने यहां पे फ्लोट लिया तो फ्लोट का होगा %f। और अगर मैंने यहां पे लॉन्ग इंट ले लिया, लॉन्ग इंट तो होगा इसका होगा %ld। और अगर मैंने यहां पे डबल ले लिया तो इसका होगा %lf। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपको पता होने जरूरी है। इसे आपको रटना नहीं है गाइस, इसे आपको बस प्रैक्टिस जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा बिना रटे हुए। इसलिए आप कभी भी इसे रटिए नहीं, बस ध्यान में रख लीजिए इंट का %d, कैर का %c, फ्लोट का %f, लॉन्ग इंट का %ld और डबल का %lf। बस इसे आप दिमाग में रख लीजिए। अब इसे इन स्पेसिफायर्स को कैसे यूज किया जाता है पूरे डिटेल में वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ एक सिंपल सा कोडिंग देखते हैं इंट का यूज करके। और बिना इंट का भी यूज करके कोडिंग्स होती है तो वो बहुत बेसिक कोडिंग है। जैसे कि अगर आप किसी वीडियो को पहले देख चुके होंगे तो उन्होंने आपको हेलो वर्ल्ड का कोडिंग करके बताया होगा। तो वो तो बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा इजी कोडिंग है। अगर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वही पहले बता देता हूं। उसके लिए प्रिंटफ प्रिंटफ का यूज किया जाता है। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब कि जब ये जो फंक्शन है वो पहले से ही इसका क्या यूज है वो पहले ही कंपाइलर को पता है, पहले से ही डिफाइंड किया हुआ है कि अगर प्रिंटफ किसी ने लिखा और ब्रैकेट का यूज किया और डबल कोट्स लगाया तो उसके बीच में आप जो भी लिखोगे, जैसे कि हेलो हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या होगा सेमीकोलन के बाद इसे जब हम कंपाइल करेंगे तो ये
प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं। स्टूडेंट जैसे ही आप इसे कंपाइल करने जाओगे, एग्जीक्यूट एंड रन, तो आपको ये सबसे पहले सेव करने के लिए बोलेगा, तो आप किसी भी नाम से इसे सेव कर लेते हो। मैं कुछ भी नाम इसे दे देता हूं और डॉट सी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सी लैंग्वेज है और तभी ये सेव करोगे तभी ये वर्क करेगा। अगर आप डॉट सी नहीं लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और जब आप इसे कंपाइल करोगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये कंपाइल हो रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो गाइस कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आखिर प्रिंटफ का यूज कैसे किया जाता है। प्रिंटफ एक सिंपल चीज है, ब्रैकेट के अंदर और डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चीजें लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है हेलो वर्ल्ड, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें हमारी आउटपुट में आ जाएगी, कंपाइल होने के बाद लिखी हुई आ जाएगी। ये एक बहुत बेसिक सी नॉलेज है प्रिंटफ के बारे में, बहुत बेसिक। ऐसे तो बहुत एडवांस चीजें भी प्रिंटफ के यूज करके होते हैं जो हम आगे जानेंगे, और अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चीजें लिखेंगे वो प्रिंट हमारी हो जाएगी। अब जैसे कि हमने इंट की बात मैंने किया था, तो यहां पे इंट a इज इक्वल टू, अगर मैंने 4 लिया और हमें 4 को प्रिंट कराना है, सिर्फ 4 को, तो इंट का भी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंट का %d होता है, इसलिए हम इंट के लिए %d लेंगे। फिर एक कॉमा लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें और इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं उस दोनों में ये अंतर बताता है कि ये दोनों अलग चीजें हैं। तो यहां पे हमने कॉमा लगाया और हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो हमें a का वैल्यू चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमने इंट के लिए %d लगाया और जिसका वैल्यू चाहिए यहां पे हमने a लिख दिया। तो ये ऑटोमेटिकली %d में घुसेगा, मतलब कि इंट में चला जाएगा और a का वैल्यू ले लेगा। a का वैल्यू 4 है, ये ले लेगा। अभी मैं आप लोगों को कंपाइल करके दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो 4 हमारा प्रिंट हो चुका है। तो अब आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यहाँ पे सिर्फ a ही नहीं, यहाँ पे आप b भी लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे आप b भी लिखो, c लिखो, d लिखो, f लिखो, g लिखो, h लिखो, j लिखो, k लिखो, l लिखो, p, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहां पर अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं अपना अगर नाम लिखूंगा SAM समीर, तो ये यहां पे बस मुझे किसका समीर इज इक्वल टू 4, मतलब कि समीर का जो वैल्यू है वो 4 है। तो यहां पे मैं दूंगा SAMEER, तो यहां पे ये समीर का वैल्यू ले लेगा। जैसे कि अब मैं आपको ओ सॉरी, यहां पे मैंने ये लगाना भूल गया था, सेमीकोलन। तो यहां पे देख लो इज इक्वल टू 4, तो कंपाइलर को कोई मतलब नहीं वहां पे आप क्या लिख रहे हो, बस आप उसको इनपुट कीजिए, वो आपको आउटपुट देगा। वहां पे आप कुछ भी चीज लिख सकते हो और वही चीज यहां पे लिख दोगे तो वो आपकी आउटपुट में आ जाएगी। अब हम सीखेंगे कि किसी 2 नंबर को हम अगर ऐड कराना चाहते हो तो वो हम कैसे कराएंगे। तो 2 नंबर को ऐड कराने के लिए हमें 2 नंबर भी चाहिए होंगे, 2 वैल्यूज भी चाहिए होंगे। तो यहां पे हम b ले लेंगे, b इक्वल टू 5 दे देंगे, b इक्वल टू 5। अब हमें ऐड कैसे कराना है ये जानना है। अगर b इक्वल टू 5 देगा, अगर हम यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे तो सिर्फ हमें a का ही वैल्यू देगा, क्योंकि हमने b को अभी कॉल नहीं किया है। तो b इक्वल टू 5 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, a के बाद एक प्लस का साइन देना है और b डाला। क्यों? क्योंकि हमें a और b को ही तो प्लस करना था, तो a प्लस b मैंने दे दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा 9। ये देखिए गाइस, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो 9 है वो
आ गया आंसर। तो कुछ इस तरीके से आप किसी दो नंबर को ऐड करवा सकते हो। यहां पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 43 ले सकते हो, 52 ले सकते हो, तो हमारे ये इन दोनों नंबर को ये ऐड कर देगा तो 95। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। और गाइस सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको होमवर्क है, क्या करना है आप तो बिल्कुल समझ चुके हो कि कहां पे चेंजिंग करना है। बस आपको यहां चेंजिंग करोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी चीजें करना है वो सारी की सारी चीजें आंसर आ जाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपने इंट की जो यूज है बिल्कुल अच्छी तरीके से, बेसिक रूल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और इसे एडवांस में हम लोग आगे सीखेंगे। इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लग जाइए। आगे के लेक्चर में हम लोग प्रिंटफ की यूज करके और भी हाई लेवल की कोडिंग्स देखेंगे, और भी ज्यादा डीप में इसे सीखेंगे, और स्कैनफ के बारे में सीखेंगे कि स्कैनफ क्या होती है। हाँ गाइस, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट्स कि जब भी आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो कि और नेक्स्ट वीडियोस कहां है, तो आप लोगों को हमारे चैनल पे जाना है, और वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को ज्यादा चांसेस है कि वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगर आप वीडियो बहुत दिनों के बाद देख रहे हो तो उसके बाद बहुत सारी वीडियो और भी अपलोड हो चुकी होगी। अगर आप आज ही जाते हो हमारे चैनल पे तब तो मिल जाएगी। अगर बहुत दिनों के बाद देख रहे हो यही वाली वीडियो, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में खोजना है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। तो सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे मैंने अपलोड की होगी। वीडियो पे जाने के बाद उतनी झंझट में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर देखिए। फ्रेंड्स, मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं कि गर्लफ्रेंड से बात करना और कोडिंग सीखना बहुत ज्यादा मजेदार चीज है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसे करने में। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, और मुझे सबसे ज्यादा इजी मुझे कोडिंग ही लगी। और शुरुआत में मुझे भी बहुत ज्यादा टफ लगता था कि क्या हो रहा है, इंट क्या है, प्रिंटफ, बहुत ज्यादा अजीब अजीब नए नए वर्ड देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे किया और मैंने सीखा तो मुझे ये बहुत ज्यादा इजी लगा, और इसीलिए मैं आप लोगों को इसे सिखा पा रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब सारी चीजों से ये बहुत ज्यादा इजी चीज है। तो बस स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।